उस उपदेश में श्री कपिल मुनि अपनी माँ को माध्यम बना करके हमको शिक्षा देते हैं कि अज्ञानवश भक्ति विमुख जो लोग होते हैं असत पुरुष के साथ किया हुआ संग संसार का बंधन होता है, और वही संग अगर गलती से भी साधु के संगति में हो जाए, साधु संग हो जाए, वो मुक्ति का द्वार खोलने वाला है ना। गलती से भी, अब जानबूझकर करने पर तो हम लोग अपने आप को नरक में डाल देते, ये समझिए। हमारे मित्र है, हमारे, अरे ऐसे मित्र भाड़ में जाए, हमें क्या करना है? जो हमारे जीवन को अधपतित करने वाले मित्र कभी जीवन में नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल है। भौतिक लाख उनके पास से हमें आय कमाई मिल रही है, उनको त्याग देना चाहिए, उनका संग त्याग देना चाहिए। मान लीजिए आपकी जीविका भी चलती है तो एक बार जीविका का त्याग कर दीजिए, लेकिन ऐसे दूषित संगति कभी मत कीजिए उनका, क्योंकि हमें अधपतन में डालने वाली है। ऐसा ये जो दूषित संग है उनको व्यक्ति को शीघ्र छोड़ना सीखना चाहिए, तब हमारी भक्ति की वृद्धि होगी। तो जनसंग इसको कहते हैं। और इसके लिए दूसरा एक इससे ही श्रीमद् भागवतम के 23वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कपिल मुनि कहते, जो व्यक्ति उन भक्ति योग के चरम फलस्वरूप कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको कभी भी स्त्रियों का अवैध संग कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अवैध संग आप समझ गए, इसको अवैध संग कहते हैं। शास्त्रोक्त अवैध संग भी हो सकता है, विवाहित जीवन में भी अवैध संग हो सकता है, लेकिन उनको त्याग देना चाहिए। और क्योंकि यथार्थ तत्व को जानने वाले मनुष्यगण कहते हैं कि संसार से मुक्त होकर भगवत चरणों की प्राप्ति के प्रयत्न में वो सबसे बड़ी बाधा है। यह अवैध संग सबसे बड़ी बाधा है, इससे बढ़कर कोई बाधा नहीं है। इससे व्यक्ति को उनको त्याग देना चाहिए। और भी कहते हैं 31-29 में कि अत्यंत सोचनीय स्त्रियों के जो कीड़ा मुग खिलौने बने, ऐसे अशांत और मूढ़ व्यक्ति का संगति करना। स्त्री संगत से उतना गैरलाभ नहीं होता है जितना गैरलाभ स्त्रियों के संगी के संग से होता है, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति हमेशा स्त्रियों के बारे में ही बोलता रहता है, उनका मन वहीं लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की संगति भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे देहात्मदर्शी असत पुरुष मानते, वो केवल देह पोषण के लिए वो उसी में लगा रहता है, तो उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम मना करते, इसलिए इस प्रकार जनसंग का दोष दिखलाकर उनका निषेध बताया गया, निश्चित प्रकार का निषेध इसमें बताया गया है। और दूसरे कहते हैं लौल्य। लौल्य किसको कहते हैं उनको समझ लेना चाहिए। इसमें लास्ट है लौल्य, और ये 6 प्रकार से भक्ति का नाश होता है। जो भक्ति करोड़ों जन्म के करोड़ों पुण्य का उदय होने से एक बार सत्संग मिलता है, भक्ति प्राप्त जहां से होती है, ऐसे भक्तों की संगति करोड़ों जीवन के करोड़ों पुण्य का उदय एक साथ में होने से मिलता है, और वो हम लोग 1 सेकंड में गवा देंगे, है ना। आप सोचिए कितनी बड़ी सुकृति से ये सत्संग लाभ हुआ है, उसको 1 सेकंड में हमारे हाथ से वो निकल जाएगा अगर हम लोग इन 6 वस्तु से नहीं बचेंगे तो, है ना। हाँ, वो कहते हैं लोल्यम च। वो लोल्य क्या है? वो कहते हैं लोल्य उसको कहते हैं कि तुच्छ विषयों में चित्त की चंचलता,
ये एक लोल्य है, लोभ। ये अत्यंत तुच्छ ये विषय सुख अत्यंत तुच्छ है। इनमें जब तक हीन बुद्धि नहीं होगा तब तक व्यक्ति उनको बचने का उपाय नहीं सोचता है। जो उनके प्रति निंदित बुद्धि व्यक्ति के चित्त में उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं जो भोग कर रहा हूं ये भगवान को बुलाने वाले हैं, और माया ने भगवान को भूले हुए जीवों के लिए ये व्यवस्था दिया है, और हम भगवान को याद करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमसे बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जाना ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है ना। अत्यंत सद्भाग्य से साधु संग मिला है, और साधु संग करते हुए हम लोग इस प्रकार उन तुच्छ विषयों की चिंता करके उन चित्त जो चंचल हो जाता है उनको ही लोभ बोलते हैं, ज्यादा धन कमाने का चेष्टा। भक्ति मिली है तो भक्ति को ही सर्वोपरि धन समझ करके उनका जतन करना चाहिए, और इसके लिए 6 प्रकार का व्यवहार का त्याग करना चाहिए। हाँ, और लोभ के विषय में दूसरी बात, अनेक मतवादियों के संग से अपने मन में अस्थिरता लाना। भक्ति से ये ठीक है कि नहीं, ज्ञान मार्ग में जाया जाए, योग मार्ग में जाया जाए, ये मुक्तिवादी लोग हैं तो उनके साथ बैठना चाहिए। तो उल्टा स्त्री की भांति ये बुद्धि जो आलक डोलक हो रही है, इधर से उधर हो रही है। पतिव्रता स्त्री की एक ही अपने पति में बुद्धि होती है ना, लेकिन उल्टा स्त्री की भांति कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान मार्ग, कभी योग मार्ग, और कभी कभी भक्ति मार्ग में भी आकर के बैठते हैं। तो इससे भक्ति वृत्ति का विनाश होता है। इसको लोल्य बोलते हैं, लोभ। और ये भक्तों में प्राय देखा जाता है। जो भक्त नहीं है ऐसे व्यक्ति का भी प्रवचन व्यक्ति सुनने के लिए लालयित हो जाता है। टेलीविजन में तो भरमार है प्रवचनों का, सबको अपना नाम चाहिए, या मोबाइल में यूट्यूब में जाकर के आप जाइए, देखिए कितना प्रवचन मिलेगा। वो लोग बोलते नहीं, दृष्टांत देने के लिए काम में लगेगा, इसलिए इसका सुने, उसका सुने, उसका सुने, लेकिन इससे हमारी भक्ति की हानि होती है ना। जो एकनिष्ठ भक्त है वो कभी भी किसी का प्रवचन नहीं सुनेगा। अब सर्वोपरि आध्यात्मिक विषय के पूर्ण ज्ञाता वो रूप सनातन जैसे साधु जिनके पास है, वो क्यों अन्य लोगों से सुनेगा? पता नहीं कैसे रुचि हो जाता है उन लोग का उनको श्रवण। वो उनके जैसा प्रवचनकार बनना चाहते हैं, समझ में आ रहा है। उनको ख्याति मिला, मैं भी उस प्रकार दृष्टांत कुशल बनते हुए मैं भी विख्यात हो जाऊंगा, मेरा भी नाम यूट्यूब में आ जाना चाहिए। और यूट्यूब वाला घर बैठे पैसा बेचते हैं, कोई मेहनत नहीं, विख्यात थोड़ा हो जाओ, यूट्यूब से हफ्ता मिलना चालू हो जाए। होता है ना, ऐसा ही होता है ना। मैं सुना हमारे एक मीनारोड के भक्त को 3 लाख का हफ्ता आता है महीने। अब बताइए, बैठे बैठे 3 लाख आएगा और केवल प्रवचन करो, और लोग तो साधु बोलेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हमारी भक्ति डाउन हो रही, इसको तो देखो। इसी से भक्ति का विनाश हो सकता है। इसी प्रवृत्ति को कुछ विस्तार से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये तो मैं पाठ कर रहा था, वो भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत भाष्य से बोल रहा था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको खूब विस्तार से लिखे। अभी हम लोग थोड़ा विस्तार करके, समझ तो है ही, थोड़ा विस्तार करके उनका श्रवण करेंगे। हो सकता है कुछ हमारे चित्त में बातें बैठे।